अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसके आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 हमारे पास है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि हमने इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। अब नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमने वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड की लेनी है। वो हमारे पास एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और नंबर 2 पे हमने क्या करना है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और हमने एक 50 न्यूटन की फोर्स लेनी है जो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले एक सूटेबल जो स्केल है उसको जो है वो हम ले लेंगे। सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैंने जो स्केल लिया वो मैंने 100 मीटर पर सेकंड को रखा, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो मैंने कितना बनाना है, 400। तो मैं अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 400 मीटर पर सेकंड हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है। आपको पता है स्टूडेंट, पहला कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री को अगर हम 30 के 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उनमें से 2 हिस्से हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो उन 2 के साथ आपने 60 का एंगल बना देना है, आप अगर वैसे एंगल बनाए तो। लेकिन अगर आप डी के साथ बनाएंगे तो फिर आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास बन जाएगा। तो ये मैंने 2 हिस्से जाओ इनके 60 डिग्री का ये मैंने एंगल बना दिया, रिप्रेजेंटेटिव लाइन जाओ ये मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया। वो जो 4 सेंटीमीटर है वो 400 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो ये मैंने इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। ये मैंने इसके 4 हिस्से ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 और ये 4। और ये 4 सेंटीमीटर के हिस्से हैं। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी हमारी बनेगी 400 मीटर पर सेकेंड। और ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया था एंगल बाय हैंड, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के साथ। बी वाला पार्ट हमारे पास है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब सूटेबल स्केल ले लेते हैं, 10 न्यूटन को ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 50 न्यूटन बनेगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब सुनिए, ये सारे इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा, वो फर्स्ट निकल के आपका एंगल सेकंड के अंदर चला गया है। क्योंकि 90 डिग्री तक फर्स्ट एंगल होता है, उसके बाद 180 डिग्री तक जाओ सेकंड होगा आपके पास क्वाड्रेंट। तो अब ये मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, क्योंकि ये था हमारे पास, हम 90 डिग्री था पहला कोऑर्डिनेट। तो 90 डिग्री के अंदर अगर आप 30 डिग्री ऐड करें तो 120 डिग्री बनता है। इसका मतलब नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ना, 2 वाला कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर से भी 30 डिग्री आपने ऐड करना है। तो पहले वाला टोटल हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट को मैंने फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करवा के एक हिस्सा उसका जो है वो मैंने 120 डिग्री के साथ मिला दिया, क्योंकि 90 + 30 तो 120 डिग्री बनता था। तो यहाँ पर ये एक हिस्सा मैंने बना दी, ये 30 डिग्री का था, इसके साथ 90 के साथ ऐड किया तो टोटल एंगल बन गया 120 डिग्री। और उसके बाद स्केल के साथ मैंने 5 सेंटीमीटर की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइंस है उसको ड्रॉ कर दिया। इसके 5 हिस्से बना लिए हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 50 न्यूटन की फोर्स की ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। स्टूडेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है, अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स। हमारी जो एक कार है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर्स है, इसके साथ वो मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v और उसके नीचे डालेंगे a, v और g। इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या एवरेज स्पीड है, वो हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर्स। स्टूडेंट मैं किलोमीटर पर आवर को चेंज नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो आवर्स के अंदर ही है, चेंज करके नहीं है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो हमारे पास हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास है, इसको s से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है 360 किलोमीटर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हमने क्या करना है टाइम फाइंड करना है। तो टाइम हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड करना है, टाइम यानी कि t हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास था टू फाइंड ये, और ये वाला गिवन डाटा था हमारे पास। अब हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। एस इज इक्वल टू वी टी, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एस हमारे पास गिवन है 360 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी है 72 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट ये 360 ऑलरेडी इधर है, 72 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टी के। अब स्टूडेंट हम 360 को 72 पे डिवाइड करवाएं तो टी हमारे पास आ जाएगा 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे आ जाएगा हमारे पास उसका टाइम। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। अगर ट्रक रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमारे पास, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे vi से, वो उसकी है 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मतलब है कि वो 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ वो पहुंचता है जहां उसने जाना है इन 50 सेकेंड, यानी कि 50 सेकेंड के अंदर। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है उसकी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VF। V का मतलब वेलोसिटी, F का मतलब फाइनल, वो हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर्स। अब स्टूडेंट हम इसको चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर है 1 किलोमीटर के अंदर, आप मीटर के अंदर लेके जाएंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं 1000 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडिंग बाय पर आवर्स है, बटे में आवर्स आएगा। और आपको पता है कि एक घंटे के अंदर हमारे पास कितने होते हैं 60 सेकंड और 60 ही मिनट। जब उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3600 हमारे पास आ जाएगा सेकंड, तो ये हमारे पास चला जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये देखें 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, स्टूडेंट 20 से कैंसिल हो गया। अब 90 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा 900 डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 36 मीटर पर सेकंड। 900 को 36 से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास आएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी बनी है 25 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना है 50 सेकंड, तो यहां पर आप लिख लें टाइम t हमारे पास है 50 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। टू फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, इसको भी हम लिखेंगे a के नीचे लगाएंगे a
v और g। इसका मतलब है कि एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपको फार्मूले का पता है, एस आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास बनता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वैल्यूज लगा दें, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी डिवाइडिंग बाय टाइम हमारे पास कितना है 50। तो 25 में से 0 निकालें तो आएगा 25 डिवाइडिंग बाय नीचे आ जाएगा 50। तो अगर आप कैलकुलेटर से 25 को 50 पे डिवाइड करवाएं तो ये आता है 0.5। ये आ जाएगा हमारे पास इसकी एवरेज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल आएगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है, अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल्स व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारी जो कार है वो ट्रैफिक सिग्नल से पास करती है ग्रीन से, तो उसकी वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी vi वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या करती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करती है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड। तो टाइम हमारे पास गिवन है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम हमारे पास क्या गिवन है, t हमारे पास गिवन है 5 सेकंड। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी कार की 5 सेकंड के बाद। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, यानी कि vf, ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हुई हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास होती है vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है vi। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 5 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 1.5 इंटू टाइम हमारे पास कितना है 5, तो यहां पर आ जाएगा 5। तो vf इज इक्वल टू 5 प्लस 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 7.5। vf इज इक्वल टू 7.5 में 5 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.5। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकलेगी 12.5 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर्स एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास जो मोटरसाइकिल है वो इनिशियली ट्रेवल करता है एट 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ। इसका मतलब हमारे पास इनिशियल स्पीड उसकी गिवन है, तो वो हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी vi, वो हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर्स। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, जो 18 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 18 किलोमीटर की जगह लगाऊंगा 1000, पर आवर की जगह लगाऊंगा 3600।
तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। 18 1s are 18, 18 2s are 36। ऊपर हमारे पास आएगा 10 और नीचे हमारे पास आएगा 2, तो ये कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 5, 2 5s are 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी उसकी इनिशियल स्पीड। एक्सेलरेट कर रहा है एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमारे पास है। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, तो टाइम भी हमारे पास गिवन है, टाइम टी हमारे पास गिवन है 10 सेकंड। हाउ फार कितना दूर जाएगा वो, इसका मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आएगा टू फाइंड हम करेंगे डिस्टेंस, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देखें, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आती है, एस इज इक्वल टू यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब स्टूडेंट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, एस को एज इट इज रहने दें। वी आई इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है 5 इंटू टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना गिवन है 2, तो ये इधर आ जाएगा 2 इंटू टाइम हमारे पास अगेन कितना था 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लूंगा तो वो आएगा 100। एस इज इक्वल टू 100 में आप 50 ऐड करें तो ये आएगा 150, और हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 150 मीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।